आइए देखते हैं कुछ कागजात को। ये कागजात 50-60 साल पुराने हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये सारे सबूत घर बैठे मिल गए। जान की बाजी लगाकर, जान पर खेलकर उनके बच्चों ने ये कागज़ बहुत ही मुश्किलों से, जैसे कहता है कि पत्रकार जाकर डकैत का इंटरव्यू लेते हैं बिहार में, तो उसी तरह से ये सबूत सारे डकैतों के बीच से जाकर के लाए गए हैं। आइए कुछ कागजातों पर नज़र डालते हैं। ये 8 सितंबर 1952 का कागज़। ये एक ज़मीन थी जिसे रामदेव सिंह बेचे थे। अब ज़मीन बेचने का उस समय तो कोई कारण ऐसा बनता नहीं था कि सन 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उसके तुरंत बाद ज़मीन बेच दी जाए। कोई ऐसा परिस्थिति नहीं ऐसा हो सकता है कि इसके कारण ज़मीन बेची जाए, क्योंकि ज़मीन किसानों की माँ कही जाती है और कोई अपनी माँ को नहीं बेचता है। बहुत विशेष परिस्थिति में अगर बेची भी गई तो क्यों उनके भाई नंदगोपाल सिंह जो उसी गाँव के मुखिया थे, क्यों नहीं अपने भाई की मदद किए। तो यहाँ तो सारा षड्यंत्र ही रचा हुआ था उन्हीं लोग का कि रामदेव सिंह और उनका परिवार एक तरह से गरीब हो जाए, दरिद्र हो जाए, तब वो मेरे खेत में आकर के मज़दूर की तरह काम करें। उसके बाद भी एक नहीं कई ज़मीनें बेची गई। ये 1952 में, उसके बाद सन 1958 में भी एक और ज़मीन बेचा गया। उसके बाद सन 1969 में। मैं सारे कागजात दिखाऊंगा। आइए देखते हैं। रामदेव सिंह, तारीख 8/8/1958। और इसके बाद इनका घर धीरे धीरे गरीबी से परेशान होने लगा, जूझने लगा। तब ये सब कर्ज के मोहताज हो गया। बार बार सरकारी नोटिस आने लगा। कर्ज नहीं चुका पाने के एवज में कई तरह का चीज़, जैसे गिरफ्तारी ना होने का कारण बताओ नोटिस, गिरफ्तारी वारंट जारी ना करने का नोटिस, कुर्की जब्ती, नीलामी, कई तरह के। और गांव से इन लोगों के मवेशी, गाय, बकरी सब खोलकर सरकारी कर्मचारी ले जाने लगे। आइए देखते हैं सबका कागज़। वीर बहादुर सिंह, सन ऑफ श्री रामदेव सिंह, वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह। और जब कर्ज नहीं चुका पाया तो सर्टिफिकेट देनदार की नोटिस जारी हुई। एक नहीं दर्जनों कागज़ हैं, और एक दर्जन नहीं कई दर्जन कागज़ हैं। कृष्णा सिंह, उनकी माँ रुपया देवी, ये देखिए वीर बहादुर सिंह के कार्यालय अधीक्षक केंद्रीय कारा का कागजात। आइए और देखते हैं कागज़। रामदेव सिंह 1970 के कागजात है ये। रामदेव सिंह सर्टिफिकेट देनदार। वीर बहादुर सिंह, ये जो सब कर्ज लिया था उसके एवज में बिहार व ओडिशा एक्ट नंबर 4 सन 1914, ये सब नोटिस वहाँ से जारी हुआ था। पिपरा बहुधंधी सहयोग समिति से ये सब कर्ज लिया गया था। आइए कर्ज का पेपर देखते हैं। भिखनी, दीपक की मतारी भिखनी, जो दीपक अभियुक्त नंबर 3 है, दीपक उर्फ शशि शेखर, उसकी माँ भिखनी उर्फ लक्ष्मी देवी, 29/6/1972। रामदेव सिंह 7/5/1976 1975। रामदेव सिंह 18/9/1970। रामदेव सिंह 19/4/1976। रामदेव सिंह, वीर बहादुर सिंह, कुरकुरी
सहयोग समिति द्वारा प्राकृतिक करके लिखा हुआ है। रामदेव सिंह 76, 19 मार्च 1976 को जारी हुआ ये कागजात। रघुवीर प्रसाद सिंह, कृष्णा सिंह के छोटे भाई, पौना से नोटिस आया है। यहाँ पे देखिए, रघुवीर सिंह सन ऑफ रामदेव सिंह, ग्राम पिपरा, पोस्ट दुलारपुर, कर्ज नहीं चुका पाने के एवज में नोटिस। रघुवीर प्रसाद सिंह, मोहर के साथ है पौना का। रघुवीर प्रसाद सिंह 13/10/77, मध्यकालीन ऋण इस बैंक से दिया था जिसकी 11 किस्तों का 280 रुपये आप पर बकाया हो गया है। इस राशि का भुगतान बैंक में दिनांक मई 77 तक हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इस संदर्भ में 13/7/77 को भी कलेक्टर भोजपुर रोहतास द्वारा आपके लिए एक नोटिस दी जा चुकी है। अतः इस नोटिस के फोटो के 10 दिनों के अंदर ये पाते ही 10 दिनों के अंदर उक्त राशि का भुगतान बैंक में कर दें, अन्यथा बाध्य होकर हमें आप पर सर्टिफिकेट अवार्ड की कार्रवाई के साथ साथ कुर्की जब्ती एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। साथ ही इस कार्रवाइयों में जो भी खर्चे बैंक को करने पड़ेंगे उन सभी खर्चों की भी अदायगी आपको करनी पड़ेगी। पौना 13/10। वीर बहादुर सिंह, कृष्णा सिंह के मझले भाई, पिता रामदेव सिंह, तारीख 14/7/79, निबंधित नोटिस। आपने ये ऋण लिया महाशय, ऋण संविदा 286/89, 14/7/89 योजना का नाम के अनुसार ऋण योजना के अंतर्गत बैल के लिए रुपए का अल्पकालीन मध्यकालीन ऋण स्वीकृत किया गया था, परंतु बार बार नोटिस निर्गत करने एवं व्यक्तिगत तगादा के बावजूद भी आपने उस किस्तों की राशि के भुगतान पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर शाखा कार्यालय में आकर बकाया ऋण की किस्तों का भुगतान अविलंब कर दें, अन्यथा बाध्य होकर आपके ऊपर बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम के तहत सूद सहित पूरे ऋण की राशि व खर्चे की वसूली के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आशा है कि आप ऐसी अप्रिय परिस्थिति नहीं आने देंगे। बकाया 1280 रुपये 35 पैसे। चौदह सात बैल के ऋण खाते में किस्तों का ब्याज सहित 788 रुपया 50 पैसा आप पर बकाया हो गया है। बार बार व्यक्तिगत तगादों के बावजूद भी आपने अभी तक बकाया किस्तों का पूरा भुगतान नहीं किया है। सर्टिफिकेट देनदार के नोटिस। लक्ष्मी देवी, देखिए धुंधला हो गया पर अभी भी दिख रहा है। लक्ष्मी देवी, तारीख महीना सितंबर 1970। रुपया देवी, कृष्णा सिंह की माँ। वीर बहादुर सिंह, कृष्णा सिंह के भाई। गिरफ्तारी वारंट नहीं निर्गत करने के लिए कारण बताने की सूचना। सेवा में वीर बहादुर सिंह। अब इस तरह के कागजात जो बयान कर रहे हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे गांव वालों, शहर वालों, यहाँ तक कि इन लोगों के खुद के इन अपराधियों के अभियुक्तों के मुंह का दिया हुआ बात आपको सुनाऊंगा कि किस परिस्थिति में ये लोग था, तब जाके षड्यंत्र को रचा और सीता देवी जी के साथ षड्यंत्र करके, क्योंकि सीता देवी जी कोई साधारण घर की महिला नहीं थी। उनके दादा एक दरोगा थे, अंग्रेज के समय के दरोगा, और उन अंग्रेज के समय के दरोगा की क्या उसमें पोजीशन रहता था ये सभी जानते हैं। और उनके भाई बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उन कृष्णवल्लभ सहाय के अपने समधी थे। आइए देखते हैं उनके विषय में। श्री भगवान दयाल अंग्रेजों के समय के दरोगा की पोती, ये सीता देवी जी का एक परिचय दिया जा रहा है।